सो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेम्स मिल प्रेशराइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये कुछ बुक्सों में नहीं दिया होगा, पर हमें ये सिनेरियो जानना जरूरी है कि कैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री डिवाइड हुई। अब जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल एक स्कॉटिश फिलोसोफर था जिसने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में उसके अनुसार। और कुछ और हिस्टोरियंस थे जिनने जेम्स मिल को सपोर्ट किया था और जिनको ऐसा लगता था। बट हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो बिल्कुल एग्री नहीं थे इस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए। तो हमारे कुछ इंडियन हिस्टोरिकल्स थे, उनने हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड करने से मना किया। और उनने यानी जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय, उनके सामने ये राइज किया कि यार इसमें दो बड़े ड्रॉबैक्स है, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्यों उन्हें ये डिससेटिस्फाई कर रहा है ये जो सिस्टम है। उसमें ये क्या है कि जो जेम्स मिल है वो इंडियन हिस्ट्री में को है ना, जो एक रूलर है उसके एज को, यानी जो रूलर है उसके टाइम पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रूलर ने रूल किया फॉर स्पेसिफिक, जहाँ पे मुगल्स ने रूल किया 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो इनने उसको मुगल पीरियड का नाम दे दिया। जब हिंदू ने रूल किया तो उसे हिंदू पीरियड कह दिया, जब मुस्लिम ने रूल किया तो उससे मुस्लिम पीरियड कह दिया। वी शुड जज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, जिस टाइम पे जो रूलर रन कर रहा था यानी जो रूल कर रहा था उसके बेसिस पे हमने टाइम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो इंडियन हिस्टोरिकल्स हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि जब मुगल पीरियड था यानी जब मुस्लिम पीरियड था, उसमें जब मुगल्स रूल कर रहे थे तो साइड बाय साइड कुछ हिंदू रूलर्स भी रूल कर रहे थे, जैसे कि राजपूत हो गए, मराठास हो गए। ये लोग उस समय साइड माना थोड़े से पोर्शन में रूल कर रहे थे, पर रूल कर रहे थे। और यार दूसरा ये ड्रॉबैक था, जो जेम्स मिल थे उनने जो मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड और हिंदू पीरियड को डिवाइड किया था, उसमें एक सबसे बड़ी ये थी कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसको लोअर लेवल पे दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी जो ब्रिटिशर्स हैं उनने अपने आप को अपर लेवल पे दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हिंदू को इनने सबसे लोअर लेवल दिखाया, उसके बाद उससे अपर लेवल मुस्लिम पीरियड को माना, और फिर सबसे ज्यादा अपर ब्रिटिश पीरियड। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में ब्रिटिश पीरियड था, इसलिए ब्रिटिश पीरियड को सबसे ज़्यादा सुपीरियर पीरियड माना गया और उसमें इंडिया को ज़्यादा सिविलाइज माना गया। इनने ऐसा दिखाने की कोशिश की, बट असल में ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे हमारी कंट्री बिल्कुल भी सिविलाइज और सुपीरियर नहीं थी। ऐसे मुगल रूलर्स थे, ऐसे कई इंसिडेंट और मिडिवल टाइम में ऐसे कई रूलर्स थे, हिंदू और मुस्लिम रूलर्स, जिनके अंडर में हमारी कंट्री ज़्यादा सुपीरियर थी। जैसे कि मौर्यास हो गए, गुप्तास हो गए, इनके टाइम में, जैसे कि अकबर, बाबर हो गए, इनके टाइम में हमारी कंट्री ज़्यादा अच्छे से सुपीरियर थी। सो ये जो क्लासिफिकेशन था इंडियन हिस्टोरिकल्स को पसंद नहीं आया, वो इस पर एग्री नहीं किया, और आगे जाके हमारी जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब और जो ब्रिटिश पीरियड जो उन लोगों ने बोला, ब्रिटिश पीरियड देखा जाए तो बेसिकली यार ब्रिटिश पीरियड नहीं था, एक टाइप से कॉलोनियल पीरियड था। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो ब्रिटिशर्स हम लोगों को इक्वालिटी देते थे, ना फ्रीडम ना लिबर्टी। इक्वालिटी मीन्स यानी वो हमें इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, फ्रीडम मीन्स वो हमें भी कहीं भी हमारे मन का कुछ भी करने से हमें रोकते थे। ठीक है, हम लोग एकदम स्लेवरीज की तरह थे। और लिबर्टी तो देते नहीं था, राइट टू स्पीक, आप बोल नहीं सकते थे उनके अगेंस्ट, आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते थे। और देखा जाए तो यार कॉलोनियल पीरियड इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेस को हमारी कंट्री से लेकर अपनी कंट्री में ट्रांसफ़र किया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से तो वो कॉलोनियल पीरियड ही कहा जाता है, क्योंकि कॉलोनियल एक यानी एक दूसरा रूलर दूसरी कंट्री पे राज करता है तो वहाँ के रिसोर्स अपनी कंट्री में ले आता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने किया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टाटा।